तो दोस्तों जैसे कि मैंने द फ्लैश मूवी को देख लिया और जैसा कि आपकी डिमांड रहती है कि मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है और जो एंडिंग है उसे एक्सप्लेन करिए क्योंकि वो हमें समझ नहीं आई। काफी सारे लोगों का ऐसा कहना है कि इसके अंदर इतना कुछ जल्दी जल्दी हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आता। तो मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को समझने के लिए मूवी का जो है बेस प्लॉट समझना होगा। तो मूवी की जो स्टोरी का उसका बेस प्लॉट मैं आपको समझा देता हूँ। तो बैरी की जो माँ है उनके मर्डर के केस में जो बैरी के पिताजी हैं वो जेल में होते हैं। तो अपने पिता को इनोसेंट प्रूव करने के लिए बैरी को सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है। जिस टाइम बैरी की माँ का मर्डर हुआ था उस टाइम उसके पिता एक मॉल में जाकर टोमेटो सॉस खरीद रहे थे। जी हाँ, पर अफसोस उस सीसीटीवी फुटेज में कैमरे के अंदर उसके पिता का फेस नहीं दिखता है, जिसकी वजह से वो इनोसेंट प्रूफ नहीं हो पाते हैं और उन्हें जेल जाना पड़ता है। और इसी बीच बैरी को रियलाइज होता है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। टाइम में पीछे जाकर वो काफी सारी चीजें ठीक कर सकता है और अपने पिता को इनोसेंट प्रूफ करके अपनी माँ को भी बचा सकता है। फिर क्या बैरी वही करता है जैसा कि उसने सोचा है। वो टाइम ट्रेवल करके वक्त में पीछे जाकर एक छोटा सा चेंज करता है जिसमें कि बैरी की माँ टोमेटो केचप लेना मॉल से भूल गई थी। इसी वजह से उसके पापा को वो केचप लेने जाना पड़ा था। तो इस चीज को वो सुधार देता है और वो टोमेटो जो केचप है वो पहले ही अपनी माँ के बकेट में रख देता है। अब इससे होता ये है कि उसके पिता उसकी माँ को कभी घर में अकेला छोड़कर मॉल जाते ही नहीं टोमेटो केचप लेने, और कभी खून होगा ही नहीं। इसी की वजह से उसकी माँ भी बच जाएगी, उसके पिता को भी जेल नहीं जाना पड़ेगा। अब इसी एक चेंज के चलते जो बैरी ने उस टोमेटो केचप को रखा था, इसी एक चेंज के चलते जो बटरफ्लाई इफेक्ट है उसकी वजह से जो पूरा मल्टीवर्स है वो चेंज होने लगता है। चेंज से मेरा मतलब है क्रैश होने लगता है। अब यहीं पर वो इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब मल्टीवर्स पूरा क्रैश हो रहा होता है तो उसका जो स्पीड फोर्स वाला सीक्वेंस है उसके अंदर हमें सारे के सारे बैटमैन, सारे के सारे सुपरमैन दिखाए जाते हैं जिन्होंने अभी तक बैटमैन या सुपरमैन के रोल प्ले किए हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक। तो ये सब क्रैश होता हुआ देखकर बैरी रियलाइज करता है कि उसकी माँ की डेथ जो है वो एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट से मतलब है एक ऐसा इवेंट जिसकी चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन होना। फिर क्या, इसी सब को देखते हुए बैरी फिर से टाइम ट्रेवल करता है और समय में पीछे जाकर वो उसने जो इवेंट को चेंज किया था, उसने जो टोमेटो केचप अपनी माँ के बैग में रख दिया था उसे वो चेंज कर देता है। मतलब कि पूरा का पूरा फिर से रीसेट कर देता है जिसकी वजह से वो मल्टीवर्स के क्रैश को रोक सके। लेकिन चलते चलते वो फिर भी एक माइनर चेंज कर देता है। वो ऐसा सोचता है अगर वो अपनी माँ की मौत को नहीं रोक सकता तो वो अपने पिता को तो इनोसेंट प्रूव कर ही सकता है। तो जब उसके पिता वो टोमेटो केचप उठाने के लिए ऊपर उठते हैं तो वो काफी ज्यादा ऊंचाई पर उस केचप को रख देता है जिसकी वजह से उसके पिता का फेस जो है वो कैमरे में कैच हो सके, जिससे ये पता चले कि जब उसकी माँ की डेथ हुई थी तब उसके पिता जो है वो मॉल के अंदर मौजूद थे, जिससे कि वो अपने पिता को इनोसेंट प्रूव कर सके और उन्हें कभी जेल होगी ही नहीं। और ऐसा होता भी है, सब कुछ नॉर्मल हो ही चुका होता है। लेकिन यहीं पर एंडिंग में जो मेजर ट्विस्ट है वो सुनिए। अब बैरी के एक माइनर से चेंज करने की वजह से एक और गड़बड़ हो जाती है। उसके यूनिवर्स में एक दूसरा बैटमैन आ चुका होता है। अब आप में से काफी लोग पूछ रहे थे ये जो बैटमैन था वो था कौन। तो ये बैटमैन आप में से काफी लोग नहीं जानते होंगे, जॉर्ज क्लोनी, जिसने 1997 में आई मूवी बैटमैन एंड रॉबिन में बैटमैन के कैरेक्टर को प्ले किया था। तो ये थी इसकी एंडिंग। अब एंडिंग के बाद आता है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन। तो चलिए अब बात करते हैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर। तो मूवी की जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलते हैं आर्थर, मतलब दी एक्वामैन। जी हाँ दोस्तों, तो एक्वामैन और बैरी एलन हमें एक बार से निकलते हुए दिखाए जाते हैं जिसमें कि बैरी एक्वामैन से कहता है कि उसे चढ़ती ही नहीं है। वहीं पर हमें दूसरे सीन में एक्वामैन बहुत ही ज्यादा नशे में दिखाया जाता है। एक्वामैन के इतने नशे में होने के बाद भी बैरी उसे मल्टीवर्स के बारे में बताने की कोशिश करता है कि कैसे उसने टाइम ट्रेवल कर इवेंट्स को चेंज करने की कोशिश की। वो उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है कि कैसे दुनिया में अलग अलग यूनिवर्स हैं और अलग अलग बैटमैन हैं और सुपरमैन हैं। मतलब कि उसने जो टाइम ट्रेवल करते दौरान स्पीड फोर्स वाले सीक्वेंस में काफी सारे बैटमैन को देखा था, वो पूरा का पूरा वही किस्सा उसे बताने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे एक्वामैन आर्थर इतने ज्यादा नशे में होते हैं कि उसकी बात सुनते सुनते वो एक गड्ढे में गिर जाता है। फिर जब बैरी बोलता है कि उठ जा, मेरा घर पास में ही है, हम लोग घर जाकर बात करते हैं। इसी सब के दौरान आर्थर उससे और ज्यादा बियर लाने को कहता है और पैसे के तौर पे उसे अपनी रिंग दे देता है। तो बैरी उससे कहता है कि भाई पागल है क्या, ये एटलांटियन रिंग है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती है। अब इस पोस्ट क्रेडिट सीन का मुझे कुछ खास महत्व लगता नहीं है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कुछ भी सेटअप नहीं किया। अगर वो लोग चाहते तो एक्वामैन की नई मूवी को सेटअप कर सकते थे। अब अगर चाहते हैं मैं इस मूवी को लेकर एक डिटेल स्पॉइलर वीडियो बनाऊं जिसमें मैं काफी सारे स्पॉयलर्स बताऊं और रिव्यू भी करूं, तो फिर उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना होगा। तो उसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जो कि आदिपुरुष मूवी का रिव्यू होने वाला है और हम उसका पब्लिक रिव्यू भी आपको दिखाएंगे कि पब्लिक को वो मूवी कैसी लगी। और हो सकता है उसे लेकर मैं एक बहुत ही अच्छा खासा ब्लॉग बनाऊं। तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिसमें आपको ब्लॉग देखने को मिल जाएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाम याद रखिए फिल्मी शिवा।